अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। शराब हमायत करने वाले हिंद बयान काबिल कबूल, वक्फ बिल मुसलमान खिलाफ कदगन तो गिरफ्तारी सहित लोग मायूस, मौलवी मोहम्मद उमर फारूक। हुकूमत बनने पत जम्मू कश्मीर लूक सठा मायूस, उमर अब्दुल्ला पज लूकन हिंदन जज्बातन हिंस कदर करन, महबूबा मुफ्ती। तो प्रेथ के सरकारी नौकरी फराहम करन नामुमकिन, प्राइवेट सेक्टर मजबूत करनस कुन सरकार जोन LG मनोज सिन्हा। तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। LG मनोज सिन्हान आज सांबास मज अकिस प्रोग्रामस दौरान वोनमुत पतमन कैंचन वरियन दौरान जम्मू कश्मीर तमीर तरक्की हिंदिस मैदानस मज सठा ब्रोह पकमुत, ताहम कैंचन लूकन यह नजर गछान। येल जन तिमो वोन सरकारी नौकरी प्रेथ अकिस फराहम करन नामुमकिन, ताहम नौजवानन रोजगार फराहम करनस हवाले प्राइवेट सेक्टर मजबूत करनस हवाले संजीदा कदम तुलने यवान। सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं सकती, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मिलनी चाहिए। वो व्यवस्था यहाँ लागू कर दी गई। वो पर्चियों पर नौकरी का जमाना अब कूड़ेदान में चला गया, अब इतिहास के कूड़ेदान में है, वो फिर आने वाला नहीं है। जिसमें योग्यता होगी, जिसमें क्षमता होगी, वही सरकारी नौकरी पाएगा। ये व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में स्थापित हो गई। मैं जानता हूं कई लोगों को इसको लेकर दर्द है, लेकिन वो दर्द उनका बना रहेगा, वो मिटने वाला नहीं है। एक और मानसिकता, ये टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर बना दीजिए। मैं इस पर किसी से भी बहस करने को तैयार। ये टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से टूरिज्म नहीं बढ़ता है। दुनिया में, देश में जहां टूरिज्म बढ़ा वहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बढ़ा, रहने के अच्छे स्थान बने। मीर वैस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक जराए इब्लाग कन सवालन हुंद जवाब दिवान आज बडगमिस मज वोनमुत कशर मुसलमान पंडितन हिंज घर वापसी हुंद खैर मकदम करान, येल जन तिमो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर तनवीर सादक संदिस दिनामतिस बयानस हवाले अफसोस इजहार करान वोन जिम्मेदार शख्सन पज ये बयान दिन निश गुरेज करुन। अहम बात तो यह है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके साथ कोई मशवरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, और इस बिल को इस तरह से बुलडोज किया जा रहा है, पार्लियामेंट में लाया जा रहा है। और बिल्कुल जो हमारे खदशात हैं मुसलमानों के कि उनकी ऑटोनॉमी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस की है वो ख़त्म हो रही है, उनकी जो अथॉरिटी है वो ख़त्म हो रही है। हमारी मस्जिदें, दरसगाहें, इमाम बाड़े, हमारे जो बाकी जो वक्फ के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं ये सब अब वल्नरेबल हो गई हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल इन पर जो है वो होगा। तो ये बिल्कुल हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं इस मामले को, कि जो कल बयान आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदार का, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। और मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ पे शराब जो है उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल अफसोसनाक है, हम इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पे जो है हमें इन बात का ख्याल रखना है। देखिए, जहाँ तक टूरिज्म का बात है, टूरिज्म तो हमेशा यहाँ पे रहा। जम्मू कश्मीर आज कोई जो है टूरिस्ट रियासत नहीं है, ये तो बहुत सालों से यहाँ टूरिस्ट, और इससे कबल भी अंग्रेज वगैरह जब आते रहते थे यहाँ, और आज आते भी हैं। तो इस तरह से ये कहना कि हम जी शराब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कहाँ पे ले जा रहे हैं इस समाज को। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो, इवन हिंदुस्तान में भी 8-10 रियासतें हैं जहाँ पे शराब पे बैन लगा दिया गया है। तो वो मॉडल फॉलो करने के बजाय रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब की बात करना, शराब को खुलेआम बेचना, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी तबाही कितनी हो गई है। पिछले साल आपने देखा कि किस तरह से शिकारों में जो है वो शराब का खुलेआम जो इस्तेमाल किया जा रहा था, किस तरह से ऑटोज में से जवानों को निकाला जा रहा था, शराब की बोतलें सड़कों पर पाई जा रही थी। ऑलरेडी हमारी नस्ल जो है मनशियात की वजह से जो है वो आप देखिए लाखों में हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं।
और अब ये शराब के नाम पर जो है वो इक्तिसादियात की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। मैं कम से कम ये तवक्का रखता हूं कि अगर वो इस कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, कम से कम खुदारा नुकसान तो ना पहुंचाएं। जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे मॉरल्स हैं, उनको खत्म तो ना करें। सबसे अहम बात यह कि पहले हमें इंट्रा जो है कम्युनिटी लेवल पर मुसलमानों को यहाँ बैठ के, तमाम जो यहाँ पे मेजॉरिटी है उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठना है, उसमें उलमा हैं, उसमें सिविल सोसाइटी है, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सबको बैठना है और एक तरीक़ेकार वज़ा करना है और हमें देखना है कि कैसे हम इनको बसाएंगे। और उसके साथ साथ कश्मीरी पंडितों को भी आपस में मशवरा करना है, क्योंकि इनकी भी बहुत सारी जो है वो आवाजें आ रही हैं और कुछ आवाजें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूं कि इंतशार फैला रही हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि ये लोग अपने घरों को आए, मजहबी रवादारी वैसे कायम होगी कि जिस तरह से इंक्लूसिव, कि अगर जिस तरह से अपने मोहल्लों में रहते थे मुसलमान भी, कश्मीरी हिंदू भी, खित्री भी, हमारे सिख बरादरी भी, हम उस माहौल को देखना चाहते हैं। न कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें अलग से साउथ कश्मीर में कोई चंक दिया जाए, हम एक मिनट हमें अलग से कोई चंक दिया जाए, हमें अलग से कोई लैंड दिया जाए, वो तो नाकाबिल कबूल है। हम तो इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं। तो इसलिए उन कश्मीरी पंडित बरादरी को भी मैं समझता हूँ, ये भी हकीकत कि इनमें से भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इसी थॉट का हामिल है कि नहीं, हमें मिलकर रहना है। तो आई थिंक इनको भी आपस में कहीं ना कहीं कंसेंसस पैदा करना है। हालात की बेहतरी का तो आपको सजा अंदाजा होगा कि न शब बारात अदा करने दी जा रही है, जामे मस्जिद को बंद किया जा रहा है, मुकफ्फल किया जा रहा है। मुझे ये तक नहीं पता होता सुबह तक कि मुझे यहाँ आने देंगे कि नहीं आने देंगे, कहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। तो ये सब सूरत हाल बिल्कुल आपके सामने है। आप देखिए कि ये कितने अफसोस की बात है कि एक तरफ से ये लगातार एक कोशिश हो रही है सिस्टमैटिक लेवल पे कश्मीरी मुसलमान मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया जा रहा है, मिलिटेंसी के नाम पर, एंटी नेशनल के नाम पर। ठीक है, अगर कोई इन्वॉल्व है आप केस कीजिए, आप तफ्तीश कीजिए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। जिनको आप निकाल रहे हैं बस एक स्ट्रोक ऑफ कलम से आप उनकी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज को आप सड़कों पे ला रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई? ये तो अफसोसनाक तरीका है। अब दूसरा मसला आप देखें कि अब तो लिटरेचर पर भी पाबंदी आयद हो रही है। कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, कौन सा मामला हमें पढ़ना है, ये भी अब क्या हुकूमत तय करेगी? ये कौन सा तरीक़ेकार है? यही जमहूरियत है क्या? आप देखें कि इस्लामी लिटरेचर पर क्यों बैन लगाया जा रहा है। मैंने कल भी इस बारे में बात कही कि आज के दौर में आपके पास हर किसी चीज की इंफॉर्मेशन मौजूद है, हर कोई चीज आपके हाथ में है, तो किताबों पर बैन लगाना, लिटरेचर पर बैन लगाना। नाजरीन, खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। PDP सदर महबूबा मुफ्ती श्रीनगरस मज जराई ब्लाग सत कत करान वोनमुत योदवे हुकूमत बन पत लूकन वमेद जम्मू कश्मीर हिंद हालात बदलन, ताहम छुन आज ताम तुथ के नजर गसान। येल जन तिमो उमर सरकार मांग कर वरी 2019 मज मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हवाले निनाम तिस फैसलस हवाले गछ लूकन हिंदन जज्बातन पे नजर थावन। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, ये जो पकड़ दकड़ का, छापों का सिलसिला बंद होगा, मुलाजमों को टर्मिनेट करने का सिलसिला बंद होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो कल 3 मुलाजिम टर्मिनेट हुए हैं उसमें एक कांस्टेबल फिरदौस है जिसको मिलिटेंटों ने जख्मी करके उसके जिस्म में 85 टांके लगे हुए हैं। वो पिछले 2 साल से 2022 से कमरवारी में बैठा हुआ था, बच्चे लेके अपने घर नहीं जाता था। उसको भी मिलिटेंसी के नाम पे टर्मिनेट किया, छापे मारे जाते हैं। जो लोगों को उम्मीद थी कि तब्दीली आएगी, लोगों का बचाव होगा, वो नहीं हो रहा है। अब मेरी गुजारिश है उमर साहब से कि आपको लोगों ने बहुत बड़ा एतमाद दिया है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो फैसला 2019 में नाजायज तरीके से, गैर आईनी तरीके से पार्लियामेंट में किया गया, कहीं खुदा ना खास्ता असेंबली के बिजनेस रूल्स बना के, जिसकी कमेटी में आपने PDP वालों को नहीं रखा, सजाद लोन से को नहीं रखा, इंजीनियर रशीद को नहीं रखा, बल्कि BJP वालों को रखा। कहीं आप उस फैसले पे अपनी मुहर न लगाएं जो 2019 में हुआ। उससे 370 और 35A का जो हमारा केस है वो कमजोर हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, मैं BJP गवर्नमेंट से भी कहना चाहती हूँ, जिस तरह 2016 में आपने बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा था जम्मू कश्मीर में कश्मीर के सेपरेटिस्ट के साथ बात करने के लिए, और उस वक्त वो टस से मस नहीं हुए। उनको लगा कि शायद पत्थर के बलबूते पे, पुलिस स्टेशनों पे हमला करने के वजह से, अस्पताल जलाने से हम जम्मू कश्मीर का मसला हल करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज आप BJP वालों वो गलती मत दोहराओ।
आज आप ऊंचे घोड़े पे सवार होकर ये मत सोचो कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। कश्मीर में कुछ ठीक नहीं। अगर ठीक होता तो होम मिनिस्टर रोज सिक्योरिटी मीटिंग, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक मीटिंग कश्मीर एक जम्मू में नहीं बुलाता है। लोग कश्मीर के लोग खामोश हैं, पर इस खामोशी को आप नॉर्मल सी मत समझिए। आप जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी हिंद यूटी सदर तारिक हमीद करान राजौरी में जराए इबलाग कन सवालन हूं जवाब दिवान वोनमुत ज यदवे कांग्रेस पार्टी तरफ रियासती दर्ज बहाल करने मंग कर ताहम अमे हवाले पार्टी लीडरन तो वर्करन सहित सलाह मशवर तो यदवे जरूरत महसूस सपज सड़कन पे यथी अमे हवाले एहतजाज तल जन तमो वोन मरकजी सरकार पज अमे हवाले पन वाद पूरा कर। हमने इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी इस बात को शिद्दत से उठाया कि हमारा ये हक जो है ये हमें जल्द अज जल्द दिया जाए, लेकिन अभी तक भी उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि हम रियासत गिर एक तहरीक चलाएंगे। रियासत में हमारे जितने भी जिले हैं, 20 जिले, सब जिलों में जाके अपने कारकुनों से बात करेंगे, उनको इस चीज के लिए तैयार करेंगे कि वो आगे जाके अपने लोगों के साथ बात करें कि अगर जरूरत पड़े तो हम अपनी इस जद्दोजहद को सड़कों तक ले आएंगे। अफसोस है इस बात का कि जो लोग यहाँ के लोगों के गमखार बनते हैं और उनके वोट को बेच के सियासत करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने एक इंक्लूसिव पैकेज बनाया था। सबसे पहले तो अब अफसोसजनक बात है कि वो आज भी उनको रेफ्यूजी का नाम दिया जाता है। ये एक अफसोस की बात है, अपने घर में उनको रेफ्यूजी कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक इंक्लूसिव, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बनाया था जिसमें उनकी माली मुआवनत जो की थी 25 लाख रुपया वन टर्म, उनके साथ बात करके उनके साथ ये फैसला लिया गया था कि वन टाइम सेटलमेंट के वास्ते। तो वो बाद में सरकार बदलने के बाद बीजेपी ने जो अपने आप को गमखार कहती है लोगों की परेशानियों और मुश्किलात का कि वाहिद वही है, उन्होंने उसको कम करके 5.5 लाख कर दिया और उस सेटलमेंट पैकेज का अभी तक कहीं कोई पता नहीं है। ये सवाल करते करते तो हम थक गए कि आपका ये वादा भी जुमला ही साबित हुआ। आप तो खुद अपने बातों को जुमला साबित करते हैं। 2 अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, अनुकूल वक्त एंड प्रॉपर टाइम, लेकिन उस प्रॉपर टाइम का यार्ड स्टिक क्या है वो नहीं पता, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये अनुकूल वक्त कब आएगा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम ये रियासत गिर सिलसिला जो हमने शुरू किया है ये उनके उस अनुकूल वक्त के जवाब न देने से या प्रॉपर टाइम कब आएगा वो। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। वादी कशीर मज ये खुशक मौसम रोजन किन कयान इलाकन मज चनाबच व्यथ वुन तत जनूबी कशीर हिंदिस अनंतनाग किस अछबल इलाकस मज तम सात लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत ये मशहूर अछबल नाग गोडनिक फिर खुशक सपद। मुकामी लूको तरफ वन आमुत ये नाग सयाहती एतबार अलग मुकाम थावान तत कयान इलाकन मज लूकन साफ चनाब फराहम करनस सास वाद कनाल जरी जमीन साग दिनस मज ये नाग अहम रोल अदा करान। ताहम गोडनिक फिर ये नाग यथ पट खुशक सपदमुत यम सत मुकामी लूक तजब्जुबक शिकार सपद। पहली बार ये चश्मा जो अछबल बाग में मौजूद है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगमर्ग सहित वाबस्त तलब इलमों तरफ आज ट्रैफिक कानून हिंज अमल आवरी हवाले जानकारी प्रोग्राम साज कर आमुत यथ दौरान श्रीनगर गुलमर्ग वत पे ड्राइवरन यमन कानून हवाले जान दिन यल जन तलब इलमों तरफ वन आव ट्रैफिक हादसन पे रोट लागनस हवाले यन जानकारी प्रोग्राम हूं साज कर युत जन ट्रांसपोर्टर ट्रैफिक कानून पे सख्ती सान अमल करन। दारुल उलूम गौसिया नानर त्रालस मज आज तकरीब हूं साज कर आमुत यथ मज मेंबर असम्बली त्राल तो जिम्मेदारों अलाव तलबातों शिरकत कर। अत मौके पे कुरान हफिज करनस पे 10 कोरिन हिंज हौसला अफजाई कर आय तत रहमत बाराम बापत खसूसी मंग कर आमज।
وادی مز یہ بڑوین بے روزگاری ست نوجوانوں طرف خود روزگار سکیمن کن زون پھرن تت یمن نوجوانن مز مدثر عبداللہ سہ اخ نوجوان یم زن نوٹ بک تیار کرنک یونٹ شروع سرینگرس مز کورمت یل زن مدثر عبداللہ ون پریت نوجوان باپت سرکاری نوکری حاصل کرن سٹھا مشکل سپزمز تو یہ وجہ تمو پن یونٹ قائم کرت ان ژور زینک سلسلہ شروع کورمت تو ناظرین ات ووت خبر نامہ دیو اجازت خدائے سوال